तो पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई अपने सभी लोगों को लेकर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर से निकल चुके थे और वो सभी से पूछने लगे थे कि आखिर किस वजह से हम इस बार भी इस कंपटीशन में हार गए। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट शांत हो गए थे और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब यह देख मास्टर तेनताई सबसे पहले रुओक्सी का नाम लेते हैं और उसे इसके बारे में कुछ कहने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बात के वजह से रुओक्सी थोड़ी सी परेशान हो गई थी और इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहती है कि मैं आर्ट को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाई थी और यही वजह है कि हम इस कंपटीशन में हार गए। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई उसके इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और फिर वो कहने लगते हैं कि तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो क्योंकि पूरी असली सच्चाई यह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई किसी दूसरे स्टूडेंट को आवाज लगाते हैं और उसे इसके बारे में अपना ओपिनियन देने के लिए कहते हैं, जिस पर वो स्टूडेंट कहता है सबसे पहली वजह यह है कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के तुलना में हमारे सेक्ट के अंदर बहुत कम स्टूडेंट हैं और इसके अलावा हमारे नए स्टूडेंट के पास में ताकत की कमी है। इसी के साथ हमारे क्लैन के पास में बहुत ही कम हेवन और अर्थ की पावर है और सबसे आखिरी बात यह है कि हमारे क्लैन के पास में मिडिल रैंक वाला कोई सेंट फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं है और इसके अलावा हमारे पास में कोई होली वेपन मास्टर भी नहीं है, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी उसके इन बातों से एग्री हो गए थे और फिर वो इसके बारे में और ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि इस वक्त मैं केवल इन्हीं बातों के बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू को आवाज लगाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या इसके बारे में तुम्हारा कोई अलग ओपिनियन है। तब इस पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मेरे पास में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है जिसके वजह से मैं सेक्ट से जुड़े किसी भी मैटर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता और ना ही ऐसा करने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। यह सुनकर मास्टर तेनताई कहते हैं कि पूरे क्लैन के अंदर सभी स्टूडेंट में तुम्हारी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, जिसके वजह से तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। लेकिन इस पर भी टैन्यू कहता है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसके वजह से आप इसके बारे में सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, इसीलिए मैं इसके बारे में पहले ही माफी मांग लेता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस विंग भी उसके इस बात से परेशान हो गई थी, लेकिन इसी वक्त मास्टर तेनताई टैन्यू के बात के ऊपर हंसने लगते हैं और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है तुम बिल्कुल आराम से कह सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में सभी के सामने बात नहीं करना चाहता था, जिसके वजह से वो मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी टैन्यू के बात से एग्री हो गए थे और फिर वो उसके साथ में एक एकांत जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको जवाब देना होगा। और अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे। फिर टैन्यू उनसे सबसे पहले कहता है कि आप सभी 9 डिवीजन को एक साथ में नहीं कर पाए, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बात की वजह से मजबूर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इस बात का हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद टैन्यू उनसे कहता है कि आपके पास में इतनी पावर है, लेकिन क्या आप पूरे क्लैन के रिसोर्स को एक साथ में कर सकते हैं। जिस पर मास्टर तेनताई कहते हैं कि अगर होली क्लैन के फाउंडेशन को मूव ना किया जाए तब उस कंडीशन में हम सारे रिसोर्स को एक साथ में कर सकते हैं। अब इसी तरह से टैन्यू मास्टर तेनताई से आखिरी सवाल करता है कि आप कहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिसके वजह से इसके बारे में सोचकर वो थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन तभी टैन्यू उनसे कहता है कि अगर आपके पास में कोई एम्बिशन नहीं है तो मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है। जिसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई टैन्यू से इसके बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर तेनताई को इस बारे में बहुत सारे आइडिया देता है, जिनमें से सभी आइडिया बहुत ही अच्छे होते हैं। तब ये सभी बातें सुनकर मास्टर तेनताई टैन्यू से कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्लियरली बताओ। जिसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस का एम्बिशन बहुत ही खतरनाक है, जो कि असल में हमारे रॉयल क्लैन को डिक्लाइन होते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाकर किसी दिन वो फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे और उनके साथ मिलकर हमारे क्लैन को पूरी तरह से खत्म भी कर देंगे। तब इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई भी कहते हैं कि असल में मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूँ और फिर वो टैन्यू के साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं ताकि इस तरीके से और भी बातों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जा सके। फिर टैन्यू मास्टर तेनताई को समझाता है कि आने वाले सैकड़ों सालों में एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस
वायरलेस अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान आपको अपना बेइज्जती सहना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको लिमिटेड टाइम और रिसोर्स के साथ में अपने क्लैन को मजबूत बनाना होगा, ताकि उसके बाद आने वाले समय में हम इन दोनों क्लैन के साथ में डील कर सकें। अब इस तरह से दोनों के बीच की यह बात खत्म हो जाती है और ये दोनों फिर से स्पिरिट बोर्ड पर सभी लोगों के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर यूकिन की सिस्टर टैन्यू से पूछने लगती है कि तुमने मास्टर के साथ में क्या बात किया, जिस पर टैन्यू कहता है कि हम क्लैन में जाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी टैन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर अकेले में जाती है और फिर वो टैन्यू से कहने लगती है, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई ट्रेजर मिला है जिसके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में अपने हथेली के ऊपर लिख कर बताता है, ताकि इस तरीके से दूसरा कोई इसके बारे में ना जान सके। और हम देखते हैं कि सियाओ इस बात की वजह से पूरी तरह से हैरान हो गई थी। लेकिन तभी टैन्यू सियाओ से शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस वक्त भी कोई उनको देख रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट को अपने सामने झुक जाने के लिए कहते हैं और फिर वो इनसे कहने लगते हैं कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट की जर्नी मेरे लिए और मेरे क्लैन के लिए एक कलंक की बात है, जिसके वजह से क्लैन में वापस जाने के बाद तुम केवल पील डिवीजन के चैंपियनशिप जीतने के बारे में बात कर सकते हो, नहीं तो अगर किसी ने भी इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में बात करने की कोशिश की तब इसके लिए मैं उसे किसी भी बात के बारे में चिंता करे उसी जगह पर मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई इन सभी को खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के 5 एल्डर भी मास्टर तेनताई के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और उनके आते ही ये सभी उनके सामने झुककर उनको ग्रीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग तुरंत ही स्पिरिट बोट में से नीचे आ जाते हैं और ये एल्डर भी 4 आर्ट कंपटीशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे। तभी मास्टर तेनताई इनसे बताने लगते हैं कि हमारे क्लैन ने इस बार इस कंपटीशन में एटर्निटी लैंड में फिटल सोल रिल्म वाले 1000 स्टूडेंट के एंटर करने का कोटा जीत लिया है और इसके अलावा इस बार हमारे पील डिवीजन ने इसमें चैंपियनशिप भी जीता है, जिसके वजह से यह चीज मेरे रॉयल क्लैन के लिए एक गौरव की बात है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में तुम्हें पील डिवीजन को एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मास्टर तेनताई मिस विंग से पूछते हैं कि तुम इसके बदले में क्या रिवॉर्ड चाहती हो, लेकिन इस पर मिस विंग कहती है कि क्लैन के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है, जिसके वजह से मैं इसके लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीफ टैंक मास्टर तेनताई के सामने आती है और फिर वो इनसे कहती है कि मैं मिस विंग को इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन का मेरिटोरियस एल्डर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे रिवॉर्ड के रूप में जरूर देंगे। फिर हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान गए थे और इसी के साथ वो सभी के सामने अनाउंस भी कर देते हैं कि 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन के बाद वो मिस विंग को इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन का मेरिटोरियस एल्डर बना देंगे। अब हम देखते हैं कि इस बात के वजह से मिस विंग भी काफी खुश हो गई थी और इसीलिए वो मास्टर तेनताई को इस बात के लिए थैंक यू भी कहती है। तभी मास्टर तेनताई टैन्यू से भी कहते हैं कि तुमने भी इस जर्नी में बहुत सारा क्रेडिट जीता है, जिसके वजह से तुम इसके लिए क्या रिवॉर्ड चाहते हो। तब इस पर टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं आइस और फायर एट्रीब्यूट वाले हाई लेवल की फायर चाहता हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस बात के लिए प्रॉमिस कर देते हैं और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि कुछ समय के बाद वो इसे उसके पास में भेज देंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई रोक्सी और एक और स्टूडेंट को भी रिवॉर्ड देना चाहते थे, इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे रिवॉर्ड भी तुम्हारे पास में चले जाएंगे, जिस बात के लिए वे दोनों भी मास्टर तेनताई को थैंक यू कहते हैं। फिर मास्टर तेनताई इन सभी से कहते हैं कि 1 महीने के बाद 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है, जिसके वजह से तुम सभी को अब यहाँ से जाना चाहिए और इसके लिए अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।